अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए बगैर किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है चूज द बेस्ट पॉसिबल आंसर। नंबर 1 है वर्क डन विल बी जीरो व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री। कहा यह जा रहा है कि वर्क डन जीरो होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल कितना होगा। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल बताना है हमने। W किसके इक्वल होता है, वर्क डन, वो इक्वल होता है F डॉट डी। इसको जब हम ओपन करते हैं तो ये आ जाता है F D cos ऑफ थीटा। अब इस cos थीटा के बारे में बताना है तो हमने देखना है कि cos थीटा की कौन सी वैल्यू जो है हमारे पास जीरो आती है। तो cos थीटा जो होता है वो जब 90 डिग्री होगा थीटा तो उस वक्त cos 90 जो है वो ज़ीरो आता है। कैसे? एफ डी काज ऑफ 90, काज 90 ज़ीरो होता है। एफ डी मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो करें, आंसर आएगा ज़ीरो। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब है कि एंगल कौन सा बना, 90 डिग्री का। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जब एंगल 90 डिग्री का होगा, यानी ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो ऐसी सूरत में वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा। सेकेंड है 30 न्यूटन फोर्स इज एक्सर्टेड एंड द ट्रॉली मूव द डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। द वर्क डन इज 6 जूल, 25 जूल, 150 जूल या 0.17 न्यूटन। 30 न्यूटन फोर्स लग रही है एक ट्राली के ऊपर और ट्राली जो है वो उसी डायरेक्शन में 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। वर्क डन हमने बताना है। इसी तरह का क्वेश्चन है एफ डी काज ऑफ ज़ीरो। फोर्स लग रही है 30 न्यूटन की, ट्राली जा रही है 5 मीटर डिस्टेंस कवर करने, और जो एंगल है वो चूंकि फोर्स और डिस्टेंस का एक जैसा है तो काज ज़ीरो जो है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। काज थीटा की जगह क्या मैंने लगा दिया, डायरेक्ट काज ज़ीरो, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एंगल उनके दरमियान होगा ज़ीरो। तो 5 × 1 5, 5 30 आर 150 और इसकी यूनिट होगी जूल। सो 150 है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। थर्ड है इफ़ द स्पीड ऑफ अ कार डिक्रीजेज बाई हाफ। अगर कार की स्पीड जो है वो डिक्रीज करते करते हाफ हो जाए, द काइनेटिक एनर्जी चेंज बाई फैक्टर। काइनेटिक एनर्जी में क्या तब्दीली आएगी, 4 2 1/2 या 1/4 इसमें चेंज आएगा। सो थर्ड है काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, ये इक्वल होता है हाफ mv², हाफ mv²। अब जो वेलोसिटी है इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये कम हो जाती है, यानी हाफ हो जाती है। इनिशियल वेलोसिटी के जो नई वेलोसिटी है वो हाफ हो जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी जो नई होगी, चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी प्राइम, वो किसके इक्वल हो जाएगी, हाफ mv²। हाफ mv प्राइम कितना है, हाफ है, तो 1/2 v का स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर है। तो 1/2 m मल्टीप्लाइड बाई v का स्क्वायर v² और 2 का स्क्वायर नीचे 4। इसको पहले ले आते हैं 1/4। आई होप आपको नज़र आ रहा है। 1/4 m, ये 4 को पहले लिख दिया, नीचे था 1/4, और फिर मैं इसको लिख देता हूँ मल्टीप्लाइड बाई 1/2 m और ये v²। 1/4 हाफ mv² किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी के। तो काइनेटिक एनर्जी, तो अब नई जो काइनेटिक एनर्जी प्राइम है, ये एक काइनेटिक एनर्जी जो ओरिजिनल थी उसके 1/4 हो जाएगी। इसका मतलब है कि इतना फैक्टर इसमें चेंज आएगा। ऑप्शन नंबर होगा डी, 1/4। An object mass 10 kilogram is lifted vertically through a height of 5 meter. The gravitational potential energy gained by the object is। एक ऑब्जेक्ट है, मैस उसकी 10 किलोग्राम है, उसको 5 मीटर हाइट पर ऊपर की तरफ लेकर गए हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसमें कितनी आ जाएगी, 0.5 जूल, 2 जूल, 50 या 490 जूल। तो अब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसके इक्वल होती है, ये इक्वल होती है mgh के। मैस जो है वो बॉडी की 10 है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 होगा और हाइट दी हुई है हमें 5 मीटर। तो 10 5 50, 50 को 9.8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 490 जूल आएगा। तो 490 जूल है ऑप्शन नंबर डी, ये होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फिफ्थ है इफ अ पेट्रोल इंजन डज 20 जूल ऑफ यूजफुल वर्क फॉर एवरी 100 जूल ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू इट, देन इट्स एफिशिएंसी इज 80%, 60, 40 या 20%। एक पेट्रोल इंजन है, 20 जूल वो काम करता है,
और उसको एनर्जी कितनी देनी पड़ती है 100 जूल। एफिशिएंसी उसकी कितनी होगी? अब जो एफिशिएंसी है ईटा वो इक्वल है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 100। अब जो आउटपुट है यानी वो जो इंजन है वो काम करता है वो 20 जूल काम करता है, 20 जूल, और इनपुट जो है वो उसको 100 जूल एनर्जी देनी पड़ती है। तो 20 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 के साथ हो जाएगा कैंसिल। तो ईटा जो होगा वो होगा 20%। इसका मतलब ये हुआ कि जो पेट्रोल इंजन है उसकी एफिशिएंसी है हमारे पास वो है 20%। किलोवाट आवर इज यूनिट फॉर एनर्जी पावर एफिशिएंसी नन। 6 क्वेश्चन है कि किलोवाट आवर किसकी यूनिट है। अब इसमें वाट का लफ्ज़ आ रहा है तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और वो समझते हैं कि ये पावर की यूनिट है, हालांकि ये यूनिट जो है किलोवाट आवर ये एनर्जी की यूनिट है। कमर्शियल पैमाने पर जब हम बिजली को नापते हैं उसकी मेजरमेंट करते हैं तो वो किलोवाट आवर में करते हैं और ये 1 किलोवाट आवर जो है वो 1 यूनिट के बराबर होता है। बिजली का बिल जो है वो इसी यूनिट में आता है किलोवाट आवर में। तो 6 का होगा ऑप्शन नंबर ए। 7th है 1 हार्स पावर, HP फॉर हार्स पावर इक्वल है 476 वाट, 550 वाट, 746 वाट या 1 फुट पाउंड पर सेकंड। LV का मतलब है पाउंड, 1 फुट पाउंड पर सेकंड। एक हार्स पावर जो है वो किसके इक्वल है? तो हार्स पावर पावर की यूनिट है फुट पाउंड सेकंड सिस्टम में या ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में जो पावर की एक यूनिट होती है वाट के साथ साथ वो हार्स पावर भी होती है, और एक हार्स पावर जो है वो 746 वाट के ऊपर होता है। जो पानी वाली मोटरें होती हैं उनके ऊपर ये वाली यूनिट लिखी होती है, 1 हार्स पावर की मोटर, 2 हार्स पावर की मोटर, तो ये यूनिट ये इक्वल होगी 746 वाट की। 8th है हिरा वेइंग 500 न्यूटन टेक्स 90 सेकेंड टू रीच द टॉप ऑफ अ हिल 18 मीटर हाई। हीरा जो है जिसका वजन 500 न्यूटन है ये 90 सेकंड लेती है एक पहाड़ी के चोटी पर पहुंचने के लिए जिसकी हाइट 18 मीटर है। हर एवरेज मसल पावर इज, उसकी जो औसत मसल पावर होगी वो कितनी होगी? 2500, 100, 32.8 या 3.2 वाट। अब हीरा की हमने एवरेज मसल पावर फाइंड करनी है तो चूंकि हीरा जो है वो जब ऊपर जा रही होगी तो ऊपर जाते हुए वो जो काम कर रही होगी या ऊपर चढ़ रही होगी पहाड़ी के ऊपर, तो उसकी जो एनर्जी होगी ज़मीन से बुलंदी की वजह से वो चेंज हो रही होगी किस में जी? पोटेंशियल एनर्जी में। तो पावर का फार्मूला लिखते हैं हम। पावर किसके इक्वल होती है? पावर इक्वल होती है जी एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। अब पावर है चूँकि ये पोटेंशियल एनर्जी है mgh डिवाइडेड बाई टी। mg जो है वो उसका वज़न है हीरा का और वो वेट है 500 न्यूटन। पहाड़ी की जो बुलंदी है वो 18 मीटर है और टाइम कितना लेती है ये 90 सेकंड का। तो 18 डिवाइडेड बाई 90 करेंगे, ये जीरोस के साथ कैंसिल, 9 1 इज़ 9, 9 2 ज़ार 18, 2 50 ज़ार 100। तो 100 वाट जो होगी वो उसकी मसल पावर होगी। ऑप्शन नंबर होगा बी। 9th है अ मशीन इज एबल टू लिफ्ट 200 न्यूटन ऑफ कंक्रीट स्लैब वर्टिकली अप टू हाइट ऑफ 30 मीटर अबव द ग्राउंड इन 50 सेकेंड। एक मशीन है 200 न्यूटन जो है वो एक कंक्रीट की बनी हुई स्लैब को वो ऊपर उठाती है 30 मीटर बुलंदी तक 50 सेकंड में। इस मशीन की पावर हमने बतानी है तो इसी तरह बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन होगा। पावर जो है वो जब उसको ऊपर उठा कर लेके जाएगी कंक्रीट स्लैब को तो उसमें जो एनर्जी आ जाएगी वो पोजीशन में चेंज की वजह से कौन सी आ जाएगी? वो पोटेंशियल एनर्जी होगी और वो होगी mgh डिवाइडेड बाई टी। अब mg जो है वो इसका वज़न है और वो है 200 न्यूटन और हाइट है हमारे पास 30 मीटर और टाइम है 50। तो 0 0 के साथ कैंसिल, 5 1 इज़ 5, 5 4 ज़ार 20, ये 0 40 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 120 वाट। 120 वाट उसकी पावर होगी। ऑप्शन नंबर होगा सी। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमने सॉल्व कर लिए हैं यूनिट नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाकी भी जो MCQs की यूनिट्स की जो MCQs हैं उनकी वीडियोस मैं डाल देता हूं और फिर आप वहां से उस प्लेलिस्ट से सारे जो यूनिट्स हैं उनके MCQs को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।